जिन जिन साथियों के अभी लीडर्स लोग आने वाले हैं तो उन सभी के पास फोन कर ले। अभी एक एक मिनट बाकी है, बस 7:02 पे लगभग हम स्टार्ट करेंगे इसको। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी को नमस्कार। नाम राजेश शर्मा, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और पिछले 4 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ अपने गुरुओं के सानिध्य में। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके ओके, थैंक यू। देखो, जिन जिन की वीडियो ऑन है, मेरे ख्याल से वही आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाने वाले हैं, क्योंकि जिनकी वीडियो ऑन है शायद वही लोग मीटिंग को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण। आज की मीटिंग के लिए हम सबको पल पल सिखाने वाले, हम सबको जो है ना बिल्कुल गाइडेंस देने वाले, मतलब एक एक चीज की जानकारी हमारे को देने वाले गुरुदेव मिस्टर एस अत्री जी हमारे आज बीच में हैं। और बहुत कुछ आज सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन किन लोगों को सीखने का मौका मिलेगा? जो लोग आज वीडियो ऑन करके बैठेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव उन्हीं से जो है ना आज नजरें मिला के बात कर पाएंगे, जिनसे जो है ना मतलब जिनकी सीखने की जो एक ललक के गुरुदेव को आज दिखाई देगी। क्योंकि जिनकी वीडियो ऑन नहीं है, शायद वो हमारे को नहीं पता कि वो खुद सुन रहे हैं या उनका फोन जो है ना साइड में लगा के उन्होंने रख दिया कि अपलाइन ने बोला है। शायद उन्होंने इसलिए जो है ना ऑन 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 करके जूम ऑन करके साइड में रख दिया। कुछ और काम कर रहे हैं या मीटिंग सुन रहे हैं, हमारे को नहीं पता होता। लेकिन जो वीडियो ऑन कर रहे हैं शायद वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आज यहाँ से। और जिनकी वीडियो ऑन है, मैं स्पेशली दिल से उन सबका स्वागत करना चाहता हूँ। और बिल्कुल उनसे विनम्र निवेदन भी आज मेरा रहेगा कि आज की जो मीटिंग है उसमें डायरी और पेन के साथ बैठें, कि आज बहुत कुछ हमारे को सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ। क्योंकि अभी अभी एनिवर्सरी गई है और गुरुदेव जो है ना एनिवर्सरी के भी वहाँ के जो है ना मेन जो होस्ट बोल सकते हैं, मेन जो है ना वहाँ के जो हिंदी भाषा में करता धरता बोल देते हैं कि मतलब एनिवर्सरी गुरुदेव के सानिध्य में जो है ना वहाँ बहुत कुछ जो है ना किसको वहां पे बुलाना है स्टेज पे, किसको नहीं बुलाना है, यानी कि हर चीज जो है ना गुरुदेव वहां पे हैंडल कर रहे थे। और हमें बड़ा गर्व है कि ऐसे गुरु के सानिध्य में हमारे को सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं आज का टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आप सबके मेरे ख्याल से तैयार है सभी? एक बार हैंड ऊपर करके दिखा सकते हैं? सब सब तैयार है? ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया। आ, रमेश जी, आरती मैम जी, मूलराज जी, रमेश जी, अपने सुरेंद्र जी, देवेंद्र जी, सुरेंद्र रत्री जी, सुमन मैम जी, अशोक कुमार जी, हुक्म चंद जी, फकीर चंद जी, यानी कि बहुत सारे लीडर जो है ना आज ऐसे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं कि आज बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और डायरी पेन के साथ बैठे हुए हैं। तो आप सबकी क्लैपिंग के बीच में मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ आप सबकी क्लैपिंग के बीच में
जहां भी हम सब बैठे हैं, जोरदार क्लैपिंग अपनी जगह पे बैठे बैठे हम बिल्कुल इनवाइट करेंगे हमारे सबके गुरुदेव मिस्टर एस अत्री जी। प्लीज प्लीज कम ऑन द जूम, प्लीज प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, गुड इवनिंग, जय आरसीएम। आज कई स्टेट के लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, हिमाचल से, हरियाणा से, पंजाब से, बिहार से। कई सारे साथी आज यहाँ पर हैं और मैं आप सबका आज अभिवंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए आज का सेशन हम सब के लिए कुछ विशेष होने वाला है। और अभी जैसा राजेश सर बता रहे थे कि 24वीं एनिवर्सरी कंपनी ने अभी सेलिब्रेट की है, और यदि आप उस प्रोग्राम में रहे हों, आरसीएम के डायमंड डायरेक्ट सेलिंग के बहुत बड़े लीडर डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, उन्होंने स्टेज पे एक लाइन बोली थी जो शायद आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि पिछले 14-15 साल से मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बहुत टच में हूँ। इंडिया गवर्नमेंट से जब भी कोई हमें मिलना होता है तो मैं उसका एक रिप्रेजेंटेटिव रहता हूँ, और बहुत सारी कंपनियों के वो इंटरव्यू लेते हैं, सब कंपनियों का पता है उनको। एक बात बहुत बड़ी बोली उन्होंने उस मंच के ऊपर कि सब कंपनियों के बारे में मुझे पता है, सबके लूपहोल का पता है, सबके प्रोडक्ट के रेट का पता है, सबके प्लान का पता है। यदि मैं 100 कारण भी बताऊं तो उन 100 कारणों के ब्याह पर आज मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूं कि नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। ये जो बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्राउड की बात है। देखो, आरसीएम में हम आए, ये हमारी चॉइस नहीं है, ये ऊपर वाले की चॉइस है। हम किसी और कंपनी में भी जा सकते थे, कोई हमें किसी और कंपनी का प्लान भी दिखा सकता था, तो ये हमारी मर्जी थोड़ी है। हमें तो पता नहीं था कौन खराब है, कौन ठीक है, कौन गलत है। हमें तो मालूम ही नहीं था ना। बट ये ऊपर वाले की मर्जी है कि उन्होंने हमें एक ऐसी कंपनी के साथ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट किया जिसका आज ना केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। सर, ये बार बार कोई कुछ लिख रहा है इसके ऊपर। राजकुमार कौन है ये? प्लीज कुछ और मत कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप सुनिए, उसके बाद अपन बातचीत करेंगे। तो ये हमारी वजह से नहीं है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें एक ऐसी कंपनी के साथ कनेक्ट किया जिसका एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए पहला पार्ट एक कंपनी होती है, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट होते हैं। यदि मैं पूरे डायरेक्ट इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट के नाम पर पता नहीं क्या कर रही हैं। बट हमें इस बात के फक्र होना चाहिए, हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट एक आम व्यक्ति के ना केवल जरूरत के हैं। केवल ये नहीं कि वो बाजार से सस्ते मिल जाएंगे, ये नहीं है। हमारे पास ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं जो दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। ऐसे ऐसे क्रिस्माई प्रोडक्ट हैं जिनको मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल में, जिन लोगों को डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप ठीक नहीं हो सकते, आपको जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, बट आरसीएम के प्रोडक्ट ने उनके हेल्थ को ठीक किया। ये एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए कि हम ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को स्वस्थ। और टीसी सर ने एक लाइन बोली थी इस एनिवर्सरी में कि दुनिया हॉस्पिटल खुलवाने पर काम कर रही है, बट आरसीएम हॉस्पिटल बंद कराने पर काम कर रहा है, क्योंकि हमें स्वास्थ्य रक्षा पे बात नहीं करनी है, अब हमें स्वास्थ्य क्रांति पे बात करनी है। तो दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है, तीसरा पार्ट होता है मार्केटिंग प्लान। इकलौता हमारा ऐसा मार्केटिंग प्लान है जो बहुत इजी है। एक व्यक्ति चाहे कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी इस प्लान को अच्छे से बता सकता है, अपनी टीम को सिखा सकता है, डुप्लीकेशन है इसके अंदर। और चौथा जो पार्ट है वो है कि सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाला हमारा बिजनेस है। मेरा नहीं बढ़ रहा, एक अलग पार्ट हो सकता है, बट हमारे प्रोडक्ट, हमारा प्लान उस प्रकार से कि यदि एक व्यक्ति शिद्दत से काम करे, फोकस होके काम करे, तो वो अपने आप को बहुत जल्दी एक बड़े मुकाम पर, जो भी उसके सपने हैं, उस पर आ सकता है। तो आज मैं आपके साथ स्लाइड तो शायद एक ही शेयर करूंगा प्लान वाली, बाकी मैं आज आपके साथ सिर्फ बातचीत करूंगा ताकि आपको मैं थोड़ा सा बता सकूं, आपसे आई कांटेक्ट में रहा उसके कि कैसे हमने काम करना चाहिए। मैं अपना परिचय दूं, माई सेल्फ एस अत्री। मैं
जींद से बिलोंग करता हूं, बट आजकल मैं एनसीआर गुड़गांव दिल्ली में रहता हूं। एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में रहता हूं। मेरा जो फ्लैट है वो यहाँ से मुझे एयरपोर्ट, क्योंकि हर वीक फ्लाइट में जाना होता है बाहर सेमिनार्स के लिए, तो 15 से 16 मिनट मुझे एयरपोर्ट तक लगते हैं। और यदि मैं बात करूं जिस प्रकार की मैं सोसाइटी में रहता हूं, वो प्रीमियम सोसाइटी है, जहां इस फ्लैट की कीमत कई करोड़ रुपए है, कई करोड़ रुपए है। ये सब आरसीएम की वजह से हुआ है सर। आज से 24 साल पहले जब मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की नौकरी कर रहा था और बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहा था, उस समय मेरे जीवन में आरसीएम आया। और मैं इस बात को इस तरीके से कई बार बोलता हूं कि कुछ चीजें भगवान आपके लाइफ में भेज देता है, वो आपकी मर्जी से नहीं होती, वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से होती है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आरसीएम मेरी लाइफ में ऊपर वाले ने भेजा। नहीं तो जब मेरे अपलाइन माननीय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर ने आरसीएम को ज्वाइन किया, तो वो ज्वाइन करके ये भी मान सकते थे कि यार ये बंदा 6 घंटे तो ट्यूशन में लगा रहता है, नौकरी कर रहा है, इतनी अच्छी प्रोफाइल की नौकरी है, ये क्यों करेगा? वो मेरा नाम लिस्ट में लिखते ही नहीं, और मेरा नाम लिस्ट में नहीं लिखते तो शायद मैं आरसीएम में नहीं आता। तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया कि मेरा नाम लिस्ट में लिखा, और भगवान का आशीर्वाद रहा कि आरसीएम मेरे समझ में आ गया। दो चीजें हैं सर, कई बार सामने वाला बताने जाता है और जिसके भाग्य में नहीं होता वो उसके समझ में आता नहीं है, वो कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता है ना करने का। ये तो महंगा है, मेरे से तो होने वाला नहीं है, मैं तो गांव में रह रहा हूं, मैं तो महिला हूं, मैं तो कम पढ़ा लिखा, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो वो ऊपर वाले की मर्जी है, वो ना करने का कारण। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरी समझ में आ गया। और सबसे बड़ा उपकार वत्स साहब ने मेरे ऊपर क्या किया, क्योंकि मैंने कर तो लिया था लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो सबसे बड़ा उपकार ये किया कि वो मुझे एक सेमिनार में उठा कर ले गए, पकड़ कर ले गए, जहां से मेरा विजन क्लियर हुआ। राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर के रैंक पर काम करने वाले व्यक्ति आदरणीय ओपी शर्मा सर, अभी एनिवर्सरी में उनके पुत्र को आपने सुना होगा, रवि शर्मा को, जो आरसीएम के स्टार डायमंड है, उन्होंने बोला कि अभी कुछ महीने पहले मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी परचेज की है, आजकल मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी में चलता हूं। वो उनकी वजह से नहीं है, ओपी शर्मा जी ऐसा काम करके चले गए इस दुनिया से कि वो स्टार डायमंड का बेटा है, और आज उनकी महीने की इनकम 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए के आसपास की है। तो वत्स साहब ने मेरे ऊपर एक और उपकार किया कि वो मुझे एक सेमिनार में ले गए, जहां से मेरा विजन क्लियर हुआ। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आप अपनी टीम को बड़ा करना चाहते हैं, लोगों को इस बिजनेस का भविष्य दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बिना पते तो एक व्यक्ति यदि 10-15 हजार की नौकरी कर रहा है ना, तो उसको तो इतनी प्राथमिकता दे रहा है, पता नहीं, इससे दुनिया ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। और जहां उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां फाइनेंशियली फ्री हो सकती हैं, उसके लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। तो क्यों है? क्योंकि हम उसको सही ढंग से वो विजन नहीं दिखा पाए, वो बता नहीं पाए। बट एक अच्छे सेमिनार में जाना उसके लिए एक अच्छा डिसीजन मेकिंग हो सकता है। एक अच्छे इवेंट में जाना, वो अपने आप को आरसीएम से रिलेट कर सकता है, वो प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है, इस विजन के विजन को देख सकता है। तो अच्छा मुझे एक सेमिनार में ले गए, और जहां पर जाने के बाद मुझे लगा ये केवल प्रोडक्ट सेल करने का, नेटवर्क बनाने का जरिया नहीं, ये आने वाले समय की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यदि मैंने आज इसको स्टार्ट कर लिया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का मुझे एक मौका मिलेगा। और मैंने उस सेमिनार में, जब तक ना मैं आरसीएम का सही ढंग से प्लान जानता था, उस सेमिनार का ये इफेक्ट हुआ। वहां पर ऐसा मुझे विजन मिला कि उस सेमिनार में बैठे बैठे मैंने डिसीजन ले लिया कि कोचिंग सेंटर को बंद करके आरसीएम को करना है, नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम करना है। उस मीटिंग का परिणाम था सर। बट जब घर ये चर्चा की तो घर में थोड़ा विरोध हुआ। मेरे दोस्तों ने, जो मेरे लेक्चर साथी थे, उन्होंने मजाक किया, क्या पागल है, कपड़े बेचता घूमेगा, ये कंपनी ऐसी होती है। बट मेरा विश्वास था कि ये प्रोडक्ट आने वाले समय में बहुत सारे और प्रोडक्ट आएंगे, और लोग जब बाजार से सामान खरीद रहे हैं पैसा देके, कच्चा बिल पे ले रहे हैं, टैक्स की चोरी हो रही है, बीमारियां घर में आ रही हैं, उससे एक नया पैसा घर में आने वाला नहीं है। जब ऐसा प्रोडक्ट उनको मिलेगा जो हेल्थ को ठीक करेगा, जिससे पैसे भी आएंगे, बचत भी होगी, रेट भी ठीक ठाक मिलेगा, तो लोग कब तक मना करेंगे? हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोगों के समझ में आएगा, धीरे धीरे कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएगा। और तो मैंने डिसीजन लिया, और जब घर आके चर्चा की तो मैंने, घर वालों ने बड़ा विरोध किया, और मैंने घर वालों के साथ कमिटमेंट किया कि आप मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, यदि मैं 6 महीने में कुछ नहीं कर पाया तो मैं कोचिंग सेंटर को दोबारा रिओपन कर लूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ। तो घर वालों लगा कि 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने की मंथली इनकम का ही लॉस है ट्यूशन वाला, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे 6 महीने का वक्त दिया। बट जब मैंने 6 महीने का वक्त लिया घर वालों से, बच्चे छोटे थे, मैं जींद में रहता था, परिवार वाले गांव में रहते थे, तो मैंने अपनी मैडम के साथ एक कमिटमेंट किया सर
कि मैं 6 महीने का आपके साथ वायदा कर रहा हूं कि 6 महीने करके उसके बाद फैसला करेंगे आगे करना कि नहीं करना। बट इसमें एक कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा कि मैं नौकरी करूंगा, ईमानदारी से ड्यूटी पे जाऊंगा, बट नौकरी के बाद मैं कुछ भी और काम नहीं करूंगा। घर का बिजली का बिल भरना है तो आपने भरना है, पानी का बिल भरना है तो आपने भरना है, बैंक से पैसे निकलवा के लाने हैं तो आपने निकलवा के लाने हैं, बच्चों की फीस भरनी है तो आपने भरनी है, बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना तो आपने जाना है, किसी रिश्तेदारी में कोई हारी बीमारी में कुछ पता लेने के लिए तो आपने जाना है। मैं कुछ भी और करने वाला नहीं हूं, पहली सर। दूसरी सर, जब मैं ड्यूटी से आऊंगा तो मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाना कला में उस समय कार्यरत था, और जींद से वो टाइम मुश्किल से 25-30 मिनट लगता था, मेरे पास लाल रंग की हीरो होंडा होती थी। तो जब छुट्टी होती थी मैं बोलता था कि मैं 30 या 35 मिनट में घर पे पहुंच जाऊंगा, बट मेरी एक शर्त रहेगी, मुझे आते ही, मेरे आने से पहले ड्राइंग रूम की मेज पर मेरा खाना तैयार मिलना चाहिए। आते ही मैं हाथ धोते ही खाना खा के कपड़े बदल के मुझे निकलना है। मैं 30-35 मिनट के अंदर तैयार होकर घर से निकलूंगा। इन शर्तों पे मैंने शुरू किया, और मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि जब आप साफ नियति से संकल्पित होकर काम करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है सर। इन 6 महीनों में मैंने नौकरी के अलावा कोई घर की जिम्मेदारी नहीं ली। परिणाम ये रहा, मात्र 5 पैंट की किट होती थी उस समय, कोई डायरेक्ट सेलिंग का माहौल नहीं था, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं था। और कमाल यह था कि छठे महीने में आरसीएम का रॉयल्टी जीवर था, और मेरी छठे महीने की इनकम कोचिंग सेंटर की इनकम से ज्यादा हो चुकी थी। और 6 महीने बाद जब मैंने अपने घर वालों से कहा कि अब क्या करना चाहिए, तो रिजल्ट सामने थे। तो ये चीज मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि हमने कई कई साल लगा दिए, ना कोई इनकम है, ना कोई रुतबा है, ना कोई लाइफस्टाइल है, तो फिर उम्मीद करेंगे घर वाले हमें सपोर्ट करें। घर वालों को थोड़ी पता सर आपकी कंपनी क्या है, इसका फ्यूचर उनको क्या मालूम है। उनको तो पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। उनको तो ये पता होगा कि इस तरह की बहुत सारी कंपनी आती हैं, ऐसी किसी कंपनी में आप लग रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको सपोर्ट करे, आपके अपलाइन आपके ऊपर फोकस करें, आपके घर वाले आपको तवज्जो दें, तो फिर आपको रिजल्ट निकालने पड़ेंगे सर, रिजल्ट निकाल के दिखाने पड़ेंगे, अपनी इनकम को बड़ा करना पड़ेगा, टीम को बड़ा करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मुझे पता था कि अकेले जींद में रह के मेरा बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इसको करियर के तौर पे करना है। तो 2-3 महीनों के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी टीम में किसी व्यक्ति ने अपने मामा के लड़के को मुजफ्फरनगर में ज्वाइन करा दिया है, अपने दोस्त को दिल्ली में ज्वाइन करा दिया, उसके अंकल को फरीदाबाद में ज्वाइन करा दिया, ऐसे 2-4-5 जगह लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी थी। तो उसके बाद मेरा रेगुलर शेड्यूल ये था कि मैं रोज पार्ट टाइम 5 से 6 घंटे वर्किंग करता था, पार्ट टाइम। आजकल लोग फुल टाइम नहीं करते इतनी। और उसके बाद शनिवार को जब मेरी छुट्टी होती थी, तो शनिवार को मेरा बैग पैक करके मैं निकल लेता, किसी बस या ट्रेन में होती थी। संडे का दिन मैं बाहर वर्किंग करता था, संडे की रात फिर मेरी बस या ट्रेन में होती थी, और मंडे को अपनी ड्यूटी पर चला जाता था। कोई भी संडे मैं अपने लोकल टाउन में कभी नहीं लगाता था। और ऐसा करते करते जब मैं टेक्निकल तक पहुंचा तो 3 स्टेट में मेरा बिजनेस जा चुका था, 3 स्टेट में। तो आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आपकी बिजनेस अलग अलग जगह पर फैलता है, अलग अलग स्टेट में जाता है, अलग तरह के लीडर आपके आते हैं, हम वहीं घूमते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिजनेस तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहां से मल्टीप्लाई थोड़ी होगा सर। घर में किसी व्यक्ति को बड़ी कामयाबी नहीं मिली है सर, कामयाबी उन्हीं लोगों को मिली है जिन्होंने घर छोड़ने की हिम्मत की है, घर की गरम गरम चपातियों को छोड़ने की। क्योंकि बाहर जाएंगे तो थोड़ा चैलेंज मिलेगा सर, खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, और कई जगह तो ऐसा भी हुआ, वेजिटेरियन हूं, और मैं उड़ीसा में जब गया तो वहां एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि कहीं पर भी हमने वेज होटल ही नहीं मिला। तो मैंने रात को ब्रेड का पैकेट लिया, चाय मंगवाई, और चाय और ब्रेड खा के मैं सो गया। पूरा दिन मीटिंग में गया और रात को ब्रेड खा के सो गया। कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि कितनी मुश्किलें आई। फर्क इस बात से पड़ा कि मैंने अपने बिजनेस को डेवलप कर लिया, और 9वें महीने में टेक्निकल क्वालिफाई हुआ। 2001 में इस यात्रा को शुरू किया था, 2007 आते आते 6 साल में, ध्यान से सुनो इस कहानी को, आपको हो सकता है कई के साल हो गए। 2007 आते आते 6 साल में मैं इस बिजनेस से इतना पैसा कमा चुका था कि अब मुझे कतई नौकरी की जरूरत नहीं थी। क्योंकि मैं नौकरी पैसे के लिए कर रहा था सर, शौक के लिए थोड़ी कर रहा था। जब मुझे इतना पैसा, जितना हरियाणा गवर्नमेंट मुझे रिटायरमेंट की एज तक देने वाली थी, उतना पैसा तो मैं आरसीएम से कमा चुका था। या मैं इसको दूसरी भाषा में बताऊं, 6 साल में मैंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लिया था।
अब मुझे नौकरी की जरूरत नहीं थी। 2007 में मैंने जॉब को क्विट कर दिया, लेक्चरर की पोस्ट को। मेरे जितने भी साथी क्लिक्स रहे हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल, एसडीओ, बीओ, डीओ से रिटायर हुए हैं, बट मेरा उधर फोकस ही नहीं था। और 2007 में फुल टाइम करना शुरू किया। आज इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां मेरी टीम ना हो। आज मैं काम करता हूं, आज भी पूरी ईमानदारी से काम करता हूं, बट आज मैं पैसे के लिए काम नहीं करता सर। आरसीएम ने जो पैसा दिया, वो जहां पर हमने इन्वेस्ट किया, वो एसेट जो बन गए, आज वो इतना पैसा है सर। आज कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन वो तब हुआ जब हमने पहले 5-6 साल ना गर्मी देखी, ना धूप देखी, ना ये देखा कौन कर रहा है, ना कोई कौन नहीं कर रहा है, बस अपने नेटवर्क को बड़ा करने, अपने टीम को बड़ा, अपने लेवल को बड़ा करने पे काम किया। और उसका परिणाम यह है कि आज जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, तो मैं ये फख्र करता हूं कि मैंने उस समय जो काम किया उसका परिणाम मुझे अब मिल रहा है। बट मैं आप लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ, अभी भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अभी 30 सितंबर को हमारी इंडिया गवर्नमेंट के साथ मीटिंग थी, जहां पर नींबू बहन जो मंत्रालय जो मंत्री हैं केंद्र की, गुजरात से कंज्यूमर अफेयर मंत्री हैं, वो उस होटल में आई हुई थी इसमें द्वारका में। उसमें सारी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव थे, आरसीएम से हम 4 लोग थे, मैं, वत्सा, पीके सर और आरसीएम के सीईओ। उन्होंने वहां ये कहा कि मैं अभी इस मंत्रालय को मुझे नया मिला है, मैं ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, बट ये मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष के साथ आप आगे बढ़े हैं। बट मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि हम आपके साथ हैं। और विदेशों के आंकड़े जो बता रहे हैं कि किसी कंट्री में इतने 1000 करोड़ का टर्नओवर है, किसी कंट्री में इतने 1000 करोड़ का टर्नओवर है, हम आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत की डायरेक्ट सेलिंग भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री बने। तो ये चीजें अब आना शुरू हो चुकी हैं। कहने का मतलब है, अब किसी भी सेक्टर के 3 फेज होते हैं सर। पहला होता है स्ट्रगल फेज। स्ट्रगल फेज, इस इंडस्ट्री का स्ट्रगल फेज खत्म हो चुका है। दूसरा होता है सर्वाइवल फेज, जहां पर वो कंपनियां कुछ टिकती है, सर्वाइव करती हैं, कुछ रह जाती है, कुछ खत्म हो जाती हैं। इस इंडस्ट्री का सर्वाइवल फेज भी खत्म हो चुका है। अब शुरू हो चुका है इस इंडस्ट्री का ग्रोइंग फेज। अब कोई आपको यूं कहने नहीं आएगा कर लो यार, नहीं तो ये हो जाएगा, कोई कहने वाला नहीं है। और 2-4-5 साल के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमें खुद खुद पछतावा होगा, यार मिला तो आरसीएम समय पे था। आज जो अभी एनिवर्सरी में लास्ट में, शायद आप तो नहीं आए मेरे पास, पवन जी आए थे रुद्रपुर वाले, तो उस समय 3-4 बच्चे लड़के मेरे पास खड़े थे जो इस साल की एनिवर्सरी के अचीवर थे। उनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसने आईएएस के कंपटीशन में क्वालिफाई कर रखा था, बट वो इंटरव्यू पे नहीं गया। यूं नहीं गया, यदि सिलेक्ट हो गया तो आईएएस लग जाऊंगा और जिंदगी भर इन नेताओं के नीचे फाइल उठा के रखना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता, मुझे अपनी लाइफ को जीना है। उस बच्चे ने आरसीएम को शुरू किया और इस साल का वो स्टार मेडल बना। तो इस प्रकार की प्रोफाइल के बच्चे अभी आना शुरू हो चुके हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आना शुरू हो चुके हैं। हमारी टीम में हैदराबाद से रेड्डी सर, जो सरकार उसको टिकट दे रही थी एमएलए के लिए, नहीं लड़ा उसने, और 500-700 करोड़ की बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े बिल्डर हैं वो, अभी एनिवर्सरी में आए हुए थे अपने परिवार के साथ, आरसीएम के टेक्निकल चीवर हैं। तो इस समय मेरा कहने का भावार्थ है, अगले जो 2-3-4 साल हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक गोल्डन पीरियड के रूप में इतिहास में लिखे जाने वाले हैं। इन 2-3-4 साल में आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं, उसका डिसीजन आपको आगे लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी आपने 24वीं एनिवर्सरी देखी, अगले साल कंपनी सिल्वर जुबली मनाने जा रही है, और शायद इंडिया में गिनी चुनी ऐसी कंपनी होगी जो इस मुकाम तक पहुंची है। गिनी चुनी उंगलियों पे होगी, 1-2-4 कंपनियां होगी। सिल्वर जुबली मनाने जा रही है, और वो प्रोग्राम एक शिफ्ट में नहीं हो सकता है वो 4 दिन चले, जोन वाइज भी हो। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लक्ष्य बनाइए कि उस सिल्वर जुबली प्रोग्राम में आप किस मुकाम पर। और मैं 100% इस बात को आपको विश्वास दिला रहा हूं, यदि आज आप पहली बार आए हैं और आरसीएम आपकी टॉप प्राथमिकता है, आप पूरा फील्ड में रहते हैं, अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करनी आती है, टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, आज यदि आप पहली बार आए हैं तो भी आपके पास पूरा 1 साल बचा हुआ, आप आरसीएम के टेक्निकल चीवर बन के उस सिल्वर जुबली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर। बशर्ते आप शिद्दत से काम करें, तरीके से काम करें, और अपनी टीम को बिल्ड करें, लोगों की ब्रांचेज को बिल्ड करें, टीम को आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर स्किल डेवलप करें। तो यदि आज आप एक लक्ष्य लेके काम करते हैं, तो आने वाले सिल्वर जुबली में आप आरसीएम के टेक्निकल चीवर इजिली बन सकते हैं। उस भाव से सीखिए। एक चीज और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये कोई, यदि मेरे शब्द थोड़े से हार्ड हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं।
हम जिस बैकग्राउंड से हम आप बिलोंग करते हैं, नॉर्मल ठीक है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा हो, कोई दुकान कर रहा होगा, कोई इतनी बड़ी प्रोफाइल नहीं है सर हमारे, नहीं है। आरसीएम जीवन में क्या कर सकते हैं एक बार देखिए तो आप सही, क्या कर सकता है। जिन लोगों ने 20 साल लगा दिए और अपने आप को एक बड़े मुकाम पर एस्टेब्लिश कर लिया, आज उनकी लाइफ देखिए और उनके एसेट देखिए और उनकी आज जिंदगी देखिए और उनका फ्यूचर देखिए, उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा सर। बट यहां पर हम 4 महीने 6 महीने रिजल्ट नहीं आए तो सर कुछ नहीं आ रहा, क्या कर ले। आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है, इन 40 साल में तो आपने सब कुछ किया, तो इन 40 साल में से क्या तीर चला लिया जो यहां पर 4 महीने में नहीं हो पाया। देखिए तो अपनी इस 40 साल में ऐसा क्या कर पाए कि आपका कई करोड़ का बैंक बैलेंस है, आपकी बहुत सारी फैक्ट्री चल रही है, बहुत सारा ये है। वहां तो 40 साल का कोई हिसाब किताब नहीं है और यहाँ 4 महीने में हिसाब किताब लगा रहा है कि सर 4 महीने कुछ आया तो नहीं है मेरे को। आप इस बात को नोट कीजिए कि ये इंडस्ट्री हमें केवल कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं मिली है, केवल मंथली इनकम के लिए नहीं मिली है, आने वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए मिली। उस भाव के साथ आप काम करोगे तो ना तो आप कभी नेगेटिव हो सकते हो, ना आप कभी परेशान हो सकते हो, ना कभी आपको किसी से शिकायत रहेगी, ना आप कभी थकने वाले। इस बिजनेस में हमेशा शिकायत उन लोगों को रहती है जिनका विजन बड़ा नहीं है, जो इसको मंथली इनकम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उनका विजन तो है ही नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस में आना बहुत आसान, आने के लिए कुछ एग्जाम थोड़ी देना है सर। कोई रिश्तेदार आया, कोई दोस्त आया, कोई पड़ोसी आया, वो घर का सामान रख गया किचन का, अपन ले लिया, उसको नाराज नहीं कर सकते थे, इतना नजदीकी था तो मना नहीं कर पाए, आगे आरसीएम में सर कौन सी पढ़ाई की थी, समझ में नहीं, अगली बार फिर बाजार से ले लेंगे। हर महीने में जो सामान से लेके आ रहे हैं, ये मान लेंगे थोड़ा महंगा मिल गया, ये मान लेंगे नगद में मिल गया, ये मान लेंगे अच्छा नहीं मिला, जो भी कारण मान लो, लेकिन यार नजदीक था, रिश्तेदार था, दोस्त था, उसको मना नहीं कर पाए, सामान ले लिया। आना कितना आसान है। दूसरा, इस बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान है, छोड़ने में कुछ लगता थोड़ी है। आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दिया, बाजार का लेना शुरू कर छोड़ दिया सर, छोड़ने में को लगा थोड़ी है। बट इस बिजनेस में टिक कर काम करना बहुत मुश्किल है सर। आना भी आसान है, यहां से छोड़ना भी बहुत आसान है, बट टिक कर काम करना बहुत मुश्किल है, वो हो ही नहीं पाता। और जो टिक जाता है वो इस इंडस्ट्री का शहंशाह बन जाता है सर। इसलिए आज आपसे मिलना, ये मंगलवार की जो आपकी मीटिंग होती है, इसको अच्छी तरह से आप चला रहे हैं और मुझे भी महीने में एक बार आपके बीच में आने का मौका मिलता है, तो मैं इस टीम से, सभी लीडर से कहना चाहूंगा, अपने थोड़े रिजल्ट बढ़ाइए सर, अपना थोड़ा अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, अपने बिजनेस को बड़ा कीजिए, अपने टीम के अचीवर्स को बड़ा कीजिए, उनके अंदर स्किल्स को बड़ा कीजिए, सीखने पे काम कीजिए। यदि कोई चीज आपसे नहीं हो रही है तो ये नेगेटिव होने का विषय थोड़ी है सर। भाई मेरे से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो ये नेगेटिव होने का विषय थोड़ी है। मुझे सीखना चाहिए कि ज्वाइनिंग कैसे कराई जाती है। मेरे से रिटेलिंग नहीं हो पा रही है, डायमंड क्लब नहीं हो पा रहा है, तो ये नेगेटिव होने का विषय थोड़ी है। मुझे सीखना चाहिए कि डायमंड क्लब कैसे किया जाता है। मेरा बिजनेस अलग अलग स्टेशन पे नहीं बढ़ रहा है, तो ये नाराज या कोई निराश होने का विषय थोड़ी है। मुझे सीखना चाहिए कि अलग अलग स्टेशन कैसे बिल्ड किए जाते हैं। मेरी टीम में अचीवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो नहीं बढ़ रहे, कोई बात नहीं है, क्या बात होगी है? हमने कोई ये 2 महीने के लिए या 2 साल के लिए थोड़ी शुरू किया है, ये तो आने वाली पीढ़ियों के लिए किया है। तो ये नाराज होने का या निराश होने का विषय नहीं है। मुझे सीखने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी टीम के लोगों की ब्रांचेज क्यों नहीं बढ़ रही है, कहां पर मिस्टेक है। तो जो भी एक्टिविटी आपकी टीम में नहीं हो पा रही है उसको आप सीखिए। सीखने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी जूम मीटिंग मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी। फिर भी कोई चीज नहीं मिल रही है तो सर बहुत सारे प्राइवेट ट्रेनर है सर, 2 4 5 10 20 हजार लेके वो सिखा देंगे आपको, क्या फर्क पड़ जाएगा। यदि 10 5 हजार लग भी गए तो कोई आफत नहीं आएगी सर, लेकिन वो 10 5 हजार हमें जिंदगी में कई कई लाख रुपए कमाने का मालिक बना देंगे सर। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ना तो बिजनेस बढ़ पा रहा है और ना उसका सोल्यूशन निकाल पा रहे। भाई मुझे बुखार हो गया है, चलो हो गया, मच्छर काट गया, जो भी है, ना तो मैं दवाई ले पा रहा हूं, ना डॉक्टर के पास जा रहा हूं, तो फिर तो बुखार ये टाइफाइड में कन्वर्ट होगा सर, क्यों नहीं होगा। तो ना तो मेरे रिजल्ट बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मुझे सोल्यूशन तो लेना चाहिए ना, और ना मैं कोई सोल्यूशन में काम कर रहा हूं, तो फिर मेरी टीम और मैं आगे कभी बढ़ ही नहीं पाऊंगा। इसलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि मेरी टीम में 4 लोग हैं, वो 4 लोग एक्टिव नहीं है, तो मुझे और क्या करना चाहिए, उन 4 पे काम करना चाहिए, नई लिस्ट बनानी चाहिए। तो यदि आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, समाधान की तरफ जाएंगे, तो हर चीज का आपको समाधान मिलेगा। जो भी आपकी टीम में प्रेजेंट में चैलेंज है उसको सोल्व करने का तरीका आपको मिलेगा, आपके अपलाइन से मिलेगा, से उसके प्लान से मिलेगा, किसी से नहीं मिले, आप मेरे से बात कर सकते हो, वहां से मिल जाएगा। बट हम सोल्यूशन ढूंढे, और मेरा यह मानना है कि यदि हम सोल्यूशन पे
पे आएंगे। और एक साल शिद्दत से काम करें, टारगेट बनाइए आप। 3 प्रकार के टारगेट आपको डिसाइड करने हैं। पहला, इस महीने का मेरा टारगेट क्या रहेगा। मैंने पिछले महीने बिजनेस को शुरू किया था और मेरा बिजनेस पिछले महीने 5,000 का हुआ था। इस बार मैंने कुछ भी करके अपने आप को 20,000 के स्लैब तक लेके जाना है, ताकि मैं आरसीएम का पहला वाइटल अचीवर बन जाऊं। ये मेरा टारगेट। अगले 2-3 महीने में लगातार काम करूंगा, जो भी लेवल आएंगे। उसके बाद है मार्च में, क्योंकि एंड ईयर होता है और हर बिजनेसमैन साल के एंड में अपने बिजनेस की परफेक्ट क्लोजिंग करता है। मार्च में क्या होगा, अगले साल जब सिल्वर जुबली होगी तो अब मेरा लक्ष्य क्या होगा, 2 साल बाद मेरा क्या लक्ष्य होगा। पहले तो टारगेट है इस साल वाले, जिसमें 3 पार्ट है, इस महीने का, मार्च का और सितंबर का। उसके बाद है अगले साल का मेरा लक्ष्य क्या रहेगा, 2 साल का लक्ष्य क्या रहेगा। और फिर इस सिस्टम में जो बड़े लीडर होते हैं वो 5 साल के लक्ष्य सेट करते हैं कि 5 साल के बाद मैं कहां पर हूंगा, मेरी टीम कहां पर होगी, मेरा लेवल क्या होगा, मेरी इनकम क्या होगी, मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा। उन चीजों को देख के यदि आप काम करते हैं, प्लानिंग के साथ काम करते हैं, तो मैं पूरे दावे से कहता हूं दुनिया में इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं हो सकता है। बस जरूरत है उस पर विश्वास करने की और उसके अकॉर्डिंग काम करने की। आज सुबह हमारी एक मीटिंग थी, जिसमें न्यूट्रीचार्ज बॉम्बे में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको लेकर के महाराष्ट्र टीम के साथ थी कि वो स्पेशल महाराष्ट्र के लिए वो सुबह का इवेंट था। तो उसमें एक साथी ने सुबह एक बात बताई जो बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि सर, हमने एक टीम में एक नई आइडियोलॉजी पे हमने काम करना शुरू किया जब से ये बुक आई थी हमारे पास, अपने स्तर में, अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं, उसको जांच कैसे करें। ये किताब अपने आप में एक बहुत करिश्माई किताब है, करिश्माई किताब है। उन्होंने कहा सर, हमने अपनी टीम में 5,000 ये किताबें सेल की और लोगों को इस किताब को बार 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 पढ़ के एक्सपर्ट बनाया। और वो एक्सपर्ट इतने बन गए कि वो लोगों की आंखों को देख के बताने लग गए कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। वो लोगों की हथेलियों को देख करके बताने लगे कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। वो लोगों की जीन को देख करके बताने लगे वो हीमोग्लोबिन कितना है। और हमने इसको 6 महीने पहले शुरू किया था और न्यूट्रीचार्ज वुमेन को हमने एमआरपी पे बेचना शुरू किया। तो एमआरपी और जो डीपी का डिफरेंस था, उसको हमने खर्च नहीं किया कहीं भी, उसको गुल्लक में डालना शुरू किया। आज पहली बार इस आइडिया का मुझे पता चला। और सुनिए उसका फर्क क्या पड़ा। हमने उस एमआरपी और डीपी के कमीशन को जो हमें मिला, उसको गुल्लक में डालना शुरू किया। और आज मैं इस पूरी, क्योंकि उसमें मैं और बीसी सर थे और न्यूट्रीचार्ज की टीम थी, उन्होंने कहा कि 2 हमारे सीनियर लीडर हैं, अत्री सर और बीसी सर, और साथ में न्यूट्रीचार्ज की टीम है। आज मैं पूरे कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं कि नागपुर से बॉम्बे हमारी पूरी टीम एक पूरा हवाई जहाज बुक करके जा रही है। और उस हवाई जहाज के जो टिकट है आने जाने के, वो हमारी गुल्लक से निकला है। कितनी बड़ी बात है सर, करने वाले तो पता नहीं क्या कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें तब हुई जब आपने उसके लिए काम करना शुरू किया। इसलिए यदि आपका विजन क्लियर है, आपको इस इंडस्ट्री पर विश्वास है, आपको आरसीएम पर विश्वास है, आपको अपलाइन पर विश्वास है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो 3-4 पॉइंट मैं आपके बीच में ऐसे रखूंगा जो आप यदि शिद्दत के साथ उन पे काम करो, सही ढंग से काम करो, तो अगले 3-4-5 महीने में आपकी टीम में एक अलग ही माहौल आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग एज ए रोयल्टी चीफ, एज ए टेक्निकल जो आपकी टीम में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए 3-4 पॉइंट है मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है, इस बिजनेस में कामयाब होने का सबसे पहला पॉइंट, आपको कितना आता है ये सारी बात की चीजें हैं, सबसे पहले है कि मेरा विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर होना चाहिए। यदि मेरा विजन, मुझे यही नहीं पता कि इस इंडस्ट्री का एंड पॉइंट क्या हो सकता है, आरसीएम कहां तक जा सकता है, मैं कहां तक जा सकता हूं, तब तक आप शिद्दत से टिक ही नहीं पाएंगे सर, कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि परिस्थितियां हमेशा अपने पक्ष में तो होती नहीं है सर, विपरीत भी होती हैं। तो वो परिस्थितियां आपको प्रभावित करेंगी सर। और कई बार कई लोग ऐसे हैं जो परिस्थितियों से प्रभावित होकर के बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, सर मैं तो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं था। तो सबसे पहले आप आंकड़े लिखिए कि यदि आरसीएम का प्रोडक्ट आपने यूज किया है तो आपको विश्वास है, तो यदि आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा है तो क्या लोगों की जरूरत नहीं बनेगी। आज जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, क्या लोग हेल्दी प्रोडक्ट पे नहीं आएंगे। आज जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम है, क्या लोगों को आरसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुकेश कोठारी सर ने बिल्कुल बोला था कि अभी तो बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, ये जो बेरोजगारी है तो सिस्टम की बेरोजगारी है। बट आने वाले समय में जो एआई की बेरोजगारी होगी ना, हर दुनिया की हर बड़ी से बड़ी कंपनी
ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी की मशीनें बनाने पे काम कर रही है जिसमें मैन पावर की कहीं जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसी ऐसी मशीनें मशीनें आ रही है सर। दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, वो सारी की सारी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली मशीनों को लाने की प्लानिंग कर रही है जिसमें कहीं पर भी मैन पावर की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैन पावर जहां पर होगा वहां कोई इनके लूप होता रहेगा सर। टाइम 8 बजे का था, 8:15 आ गया, मशीन का बटन गलत दबा दिया, कुछ और काम कर लिया, है ना। मशीन में तो ऐसा जो कमांड दे दी वो पूरी करेगी आपकी। तो अभी तो बेरोजगारी कुछ भी नहीं है। अगले 5 7 10 साल के बाद आप देखिए भयंकर बेरोजगारी आएगी एआई की वजह से। वो कोठारी सर ने इस बात का उदाहरण भी दिया था। भयंकर। कोई भी चीज आपको आदमी करता हुआ नजर ही नहीं आएगा। तो लोग क्या करेंगे फिर? ड्राइवर लेस कारें तो आ चुकी हैं, आ चुकी हैं। आप जब रोड पे गाड़ी चला के जाते हो ना, आप टोल पे, आप हाईवे पे चलिए जीटी रोड पे, उसमें कई सारे टोल हैं और एक टोल पे 6 7 8 लोग तो बैठे होते हैं। 6 7 8 लोग दाएं बाएं खड़े होते हैं और 20 30 लोग उसके जो साइड में ऑप्शन होते हैं। एक टोल पे कम से कम 50 से 100 लोगों का स्टाफ होता है। ये हमारे आपके सामने की बात है सर। अगले 2 से 3 साल में सब टोलों से सब व्यक्ति हट जाएंगे सर। मैन पावर रहेगी नहीं तो वो बेरोजगारी नहीं आएगी तो क्या होगा? अभी जैसे बहुत सारे टीचर लोग बैठे हैं, कोठारी सर ने बोला भी था कि आने वाले कुछ सालों के बाद ये एक उदाहरण बन जाएगा कि स्कूलों में टीचर पढ़ाते थे, कंप्यूटर पढ़ाएगा सर। हर सब्जेक्ट पढ़ा देगा, हमारे से बढ़िया पढ़ा देगा। हो सकता है मुझे तो कोई सवाल निकालने में गलती हो जाए, कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। हर चीज उस प्रकार की आ रही है। बट इकलौती डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम ऐसा व्यवसाय है जिसको एआई नहीं चला सकता। जनसंख्या बढ़ेगी, खाना पीना बढ़ेगा, प्रोडक्ट की कंजप्शन बढ़ेगी। तो ये इकलौता ऐसा माध्यम है जो इस बेरोजगारी में इंडिया में तभी तो एक बहुत बड़ा टर्नओवर की उम्मीद की जा रही है। पूरी वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग ये बता रही है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा टर्नओवर इंडिया में होगा। आने वाले कुछ सालों में 2033 या 37 तक यह आंकड़ा बताया जा रहा है कि वर्ल्ड के डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में इंडिया नंबर 1 पर रहेगा। तो इसलिए पहला पॉइंट वो है कि आप अपना विजन क्लियर कीजिए कि ये इंडस्ट्री कहां तक जा सकती है और मुझे यदि वहां तक जाना है तो मुझे अपने आप को एक ट्रैक पे रख करके सही तरीके से काम करके अपने रिजल्ट बढ़ा करके काम करने की जरूरत है। पहला पॉइंट। दूसरा, आपका विजन क्लियर हो गया। दूसरा है आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। यदि आप ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं ना तो फिर आप ये झूठा ड्रामा कर रहे हैं सर। तो वो उसका कभी इफेक्ट होने वाला नहीं। झूठ की दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चलती है सर। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बड़े अच्छी बात कर लेते हैं, अपनी बातों में नमक मिर्च मिलाकर के सामने वाले को प्रभावित कर देते हैं, बट वो असलियत आ जाएगी। यदि आप प्रोडक्ट से कन्विंस नहीं हैं तो आप कभी भी किसी और को कन्विंस कर ही नहीं सकते। इसलिए दूसरा है 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। आपके घर में यदि आप मानते हैं कि आरसीएम मेरा करियर है, मेरे बच्चों का करियर है, मेरे आने वाली पीढ़ियों का करियर है, और उसके बावजूद भी आपके घर में नॉन आरसीएम प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब आप धोखा कर रहे हैं सर अपने बच्चों के साथ। बहुत बड़ा धोखा। धोखा कर रहे हैं अपनी टीम के साथ और आप धोखा कर रहे हैं अपने भविष्य के साथ। ऐसा क्या लगा हुआ है बाजार के प्रोडक्ट से जिसने क्या कर दिया आज तक आपको? हमारे दादाजी ने बाजार का सामान लिया, पिताजी ने लिया, हम ले रहे हैं, क्या कर कुछ अलग चीज आई है जिंदगी में कुछ? नो। तो उससे क्यों क्या प्यार कर रहे हैं सर आप? 100% प्रोडक्ट यूज पे आइए। 100%। मेरे घर में जो सामान आरसीएम में उपलब्ध है वो आरसीएम का होगा, बाजार का हो ही नहीं सकता है। जब आप 100% प्रोडक्ट यूज पे आएंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। हो सकता है आप कहीं बाहर रह रहे हैं और घर में आप 2 ही हैं मेंबर, मियाँ बीबी, तो घर में कंजप्शन तो बड़ी नहीं होगी। तो आपको बिजनेस करना है, यहाँ पे वॉल्यूम करना है, तो केवल 100% प्रोडक्ट यूज से बात नहीं बनेगी। उसमें आप ऐड कीजिए 1500 पीवी, 2500 पीवी और 5000 पीवी। या तो मैं 1500 पीवी करूंगा या मैं 2500 पीवी करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है 5000 पीवी तक आना। सबसे पहले मुझे अपने आप को 5000 पीवी तक करने के लिए प्रिपेयर करना है। अब कई सारे लोग हैं जो बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, अपने आप को मानते हैं कि मैं बड़ा लीडर हूं, बट वो उनका बिजनेस वॉल्यूम चेक करें तो कुछ भी नहीं होता। तो आप 5000 पीवी करने का सबसे पहले लक्ष्य लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आपके घर में 5000 पीवी का प्रोडक्ट यूज हो जाएगा। ये मेरे हाथ में है गामा ओरिजिनल। आज इस प्रोडक्ट ने आरसीएम के कद को, आरसीएम की इमेज को, आरसीएम की रैपो को बहुत बड़ा कर दिया है सर। 1 जनवरी को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं इस प्रोडक्ट का।
जहां पर इंडिया के वो डॉक्टर जिन्होंने भारत सरकार ने जिनको पद्मश्री अवार्ड दे रखा है, वो हमारे चैनल पे आ रहे हैं ये बताने के लिए कि गामा आज भारत की जरूरत है। और हम लकी हैं कि ये प्रोडक्ट केवल आरसीएम के पास है सर, और किसी के पास है ही नहीं है। तो यदि आप इस प्रोडक्ट के अंदर एक पेज निकलता है, जैसे आप डिब्बे खोलते हो, इसमें एक पेज निकलता है, आपको कुछ नहीं करना, सामने वालों के पेज पढ़ा लेना बस कि सर ये देखिए, मुझे ज्यादा तो ज्ञान नहीं है। आज सुबह उस मीटिंग में बेग साहब थे नागपुर से, वो प्योरली अनपढ़ आदमी है सर। वो बता रहे कि जब न्यूट्रीचार्ज आया तो मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट तो पढ़े लिखे आदमियों का है, मैं कैसे करूंगा। उन्होंने कहा सर मैंने न्यूट्रिशन से संबंधित किताब खरीदी जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में बताएगा, उस किताब पर रट्टा मारा, मैंने बॉडी स्कैनर लिया, हेल्थ चेकअप कैंप लगाने शुरू कर दिए, और वो बता रहे सर मेरी पर मंथ न्यूट्रीचार्ज की 1 लाख पीवी की बिलिंग होती है। अनपढ़ आदमी बता रहा है सर, और यहां पर बोल रहा है कि मेरी 5,000 पीवी नहीं होती। तो आप हेल्थ गार्ड ऑयल की जानकारी लीजिए, गामा ओरिजिनल की जानकारी लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है इस किताब को आप खरीदिए, इस किताब पर रट्टा मारिए। यदि आपने 10 बार इस किताब को पढ़ लिया ना, ये अकेली किताब आपको टेक्निकल बना सकती है सर। कोई सीमा ही नहीं है कि आप कितना वॉल्यूम कर लो, कोई सीमा नहीं है। आज महिला मेडिकल आंकड़े ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की 80% से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी है। तो एक नारा दिया है कल न्यूट्रीजाज टीम ने, एक गोली खाओ हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। आज मैंने नोट किया है, मनीषा मिश्रा ने कल की ट्रेनिंग में एक नारा दिया, एक गोली खाओ हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। आप इस किताब के माध्यम से इतना प्रोडक्ट लोगों को दे सकते हैं कि आपकी टीम में 5,000 पीवी करने वालों की लाइन लग सकती है सर। अब यदि आपकी टीम में 5,000 पीवी करने वाले लोग आ गए और एक छोटा सा आंकड़ा, सिर्फ 100 लोगों का नेटवर्क आपका, तो ये 5 लाख पीवी हो गया सर। कितने साल लगेंगे सर रॉयल्टी माने में? मुश्किल से 4 से 5 महीने, मुश्किल से, यदि आप 100% फील्ड में रह के काम कर रहे हैं। इसलिए दूसरा जो है कि 100% प्रोडक्ट यूजर तो बनिए, लेकिन साथ में टारगेट लिखिए कि क्या कर रहे हैं। आपकी टीम के लोग जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उनको 1,500 पीवी, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी 1,500 पीवी, 2,500, 5,000 रुपए आके उनको लेके आइए। तो यदि आप, बाकी तो बहुत सारे प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ये कीसोल कितना जोरदार प्रोडक्ट है हमारा, पेंट का बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया जिसका वॉल्यूम बहुत बढ़ा सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे पास है, किचन के प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, सॉफ्ट हमारे कपड़े के प्रोडक्ट हैं बहुत सारे। लेकिन ये 2 प्रोडक्ट मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि इनका वॉल्यूम करना बहुत आसान है, क्योंकि हर घर में इनकी जरूरत है। और जिस भी महिला को आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टेबलेट दे रहे हो, बस एक काम कर लेना, टेबलेट खिलाने से पहले उसका एक टेस्ट करवा लेना एचबी का, एचबी कितना है उसके अंदर। और 1 वीक बाद भी, 10 दिन के बाद भी, महीने बाद भी अपने आप बता देगी, आज तो मेरे थकावट भी नहीं हो रही है, पहले तो मैं वो थकी थकी रहती थी, मैं बार बार बीमार रहती थी, मैं तो बेड पे लेटी रहती थी। अपने आप उसका असर आना शुरू हो जाएगा। और यदि आपके 2-4 एग्जाम्पल बन गए तो मोहल्ले में बहुत सारी महिलाओं को वही बता सकती है कि मेरे अंदर जो फर्क पड़ा है वो इस टेबलेट की वजह से पड़ा। इसलिए दूसरा पार्ट था कि 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, बट अपनी टीम में 5,000 पीवी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाइए, और इस आंकड़े को लिखिए कि मैंने ये संख्या 100 तक लेके जानी है। यदि आप शुरू करेंगे, आज हो सकता है 2 लोगों, कोई बात नहीं है, आज इस महीने में टारगेट लिया कि इस महीने में 4 लोगों को अपने कोर ग्रुप बनाइए जो आपकी टीम के एक्टिव लीडर हैं। मान लीजिए आपकी टीम में सिर्फ 4 एक्टिव लीडर हैं, तो उनको टारगेट दिए कि सर 2 तो मैं इस बार, लेकिन 2-2 आप, तो आपकी टीम में 4 लोगों ने 2-2 लोगों को 5,000 पीवी में लेके आ गया, तो आपकी टीम में इस महीने 8 लोग 5,000 पीवी के आगे। अगले महीने जो 8 आए हैं उनको रिटेलिंग करना सिखाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। यदि वो 8 लोग 2-2 लोगों को लेके आगे, तो अगले महीने 16 नहीं आगे। तो मेरा मानना है 5 से 6 महीनों में 100% आपकी टीम में ये संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी। और जो व्यक्ति आज ज्वाइन किया है वो 5-6 महीने के बाद आरसीएम का रोल टीचर बन सकता है। तीसरा पॉइंट है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। हमारा जो भी व्यापार है वो नेटवर्क के थ्रू होता है। तो नेटवर्क बड़ा करने पर काम कीजिए सर। बिना बड़ा नेटवर्क किए आपका बड़ा वॉल्यूम आने वाला नहीं है। इस इंडस्ट्री में वही लीडर बड़ा है जिसका नेटवर्क बड़ा है, और नेटवर्क बड़ा करने का एक तरीका है प्लान शो। प्लान शो, अब प्लान शो करने का पहला तरीका है तो 1-to-1। मैं गया और मैंने जाके डॉक्टर दिलबाग मोर जी से अपॉइंटमेंट लिया, ये मेरे मित्र हैं, और मैंने बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने प्रोडक्ट की बात की, हेल्थ की बात की, एक घर में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की बात की, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर की बात की। तो
वो मेरी बात से कन्विंस हुए और मैंने प्लान देखा, उनको ज्वाइन करा दिया। कल मैं गया सुरेंद्र जी के पास, परसों गया मैं रमेश जी के पास, नेक्स्ट डे गया मैं राजेश जी के पास, फिर मैं गया महावीर जी के पास। ऐसे मैंने प्लान दिखा के नेटवर्क बढ़ा लिया। बट ये नेटवर्क बढ़ाने का सबसे स्लो तरीका है। दूसरा तरीका, क्योंकि ऐसे स्लो स्पीड चलेंगे तो हमारा नेटवर्क बहुत स्लो बढ़ेगा और बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं बजाय दिलबाग नौर जी के सीधा मिलूं, उनको बोलूं सर आप अपने घर पे अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को बुला लो, मैं आ रहा हूं, कुछ विशेष बात करने वाले हैं। उन्होंने अपने घर पे 4 5 6 7 लोगों को बुलाया और मैं वहां प्लान प्रेजेंटेशन के लिए गया, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए गया। मैंने गामा के बारे में बताया, हेल्थ गार्ड के बारे में बताया, न्यूट्रीजा वुमेन के बारे। तो मैंने एक टाइम पे 5 6 7 लोगों की मीटिंग की। उनमें से हो सकता है 3 4 भी ज्वाइनिंग हो जाए। और ये भी तरीका स्लो है। अगला तरीका क्या है कि मैं मेरे जैसे 4 5 लोगों को यदि ये काम करने के लिए तैयार करूं, तो आप इमेजिन कीजिए, यदि मैं रोज की एक होम मीटिंग भी कर रहा हूं और एक होम मीटिंग में 5 लोग भी मिल रहे हैं और मेरी टीम में 4 लोग ऐसी होम मीटिंग करने वाले हैं, इसका मतलब मैं और मेरी टीम रोज 20 नए लोगों से मिल रहे हैं। और यदि ये काम मैंने 25 दिन भी किया तो मैं इस महीने में 500 लोगों से मिला। और जिस प्रकार आरसीएम के प्रोडक्ट हैं, आरसीएम के रेट हैं, आरसीएम के लोगों को जरूरत है, बाजार के मिलावट से लोग परेशान हैं, उन 500 में से 200 250 लोग भी आ गए तो आपके पहले महीने नेटवर्क कितने कितने बड़े लोग आ सकते हैं सर। तो नेटवर्क को बड़ा करने पर काम कीजिए। बट ये भी थोड़ा सा स्लो तरीका है। एक और बड़ा तरीका है, वो है मीटिंग सेमिनार। जहां पर भी आपके आसपास 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं, वहां पर लोगों को लेके जाइए सर। इस जिद पे मत अड़िए कि मेरे शहर में तो मीटिंग हो ही नहीं रही है। आपके आपके गांव में तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, तो आपका डॉक्टर बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या गांव में मेडिकल कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर बनेगा क्या? आपके गांव में तो कॉलेज भी नहीं है, आपका बेटा बेटा गांव के कॉलेज में पढ़ के पढ़ाई करेगा क्या? नो। वो वहां जाएगा जहां कॉलेज है, वो वहां जाएगा जहां मेडिकल कॉलेज है। तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां मीटिंग सेमिनार हो रहा है। वो 10 किलोमीटर दूर है, वो 40 किलोमीटर दूर है, वो 50 किलोमीटर दूर है। यदि आप अपनी टीम को, लोगों को वहां लेके जाएं तो वहां पर विजन भी क्लियर होगा, डिसीजन पावर बढ़ेगी, उनके अंदर मोटिवेशन आएगा। जिन जिन लोगों ने इस साल एनिवर्सरी की तैयारी की, अभी कल 30 नवंबर की क्लोजिंग में हमारी एक टीम से 4 नए टेक्निकल क्वालिफाई हुए। उसमें एक कपल जो है वो है सूर्यवंशी जी, वो एसएचओ हैं, थानेदार हैं वो, और उनकी मैडम वो है, वो हाउस वाइफ है। उन्हें बताया कल जब हमने जूम पे उनसे मीटिंग की 4 लीडर के साथ, उन्हें बताया सर मैं इंजीनियरिंग पास हूं और मैं इंजीनियर थी, प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट घर की मजबूरी की वजह से, घर को संभालने की वजह से मैंने नौकरी को छोड़ दिया। और सर पुलिस में सेलेक्ट हो गए थे तो घर का काम अच्छा चल रहा था, परिवार में पैसे कोई दिक्कत नहीं थी। बट मेरे साथ के जितने भी मेरे कुलीग्स थे वो सारे आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। तो मन में टीस तो थी कि मैं भी कुछ कर सकती थी, बट बच्चों को पढ़ाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए मैं नौकरी को छोड़ दिया। बट मेरी जिंदगी में आरसीएम आया, तब मुझे लगा कि अब मैं अपने सपने सारे पूरे कर सकती हूँ। उस महिला ने अपने दम पे काम किया, सर ने भी बहुत सपोर्ट किया। वो कह रहे हैं कि सर मेरी जिम्मेदारी, मैं वहां का एसएचओ हूं, उसके बाद भी मैं टाइम निकालता हूं, और उन्होंने टेक्निकल क्वालिफाई किया। तो आप ये देखिए कि जो लोग लक्ष्य लेके काम करें वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो वो इसका एक ही कारण है। और वो यहां पर सेमिनार में महाराष्ट्र से लगभग उसकी टीम के 58 57 लोग आए थे महाराष्ट्र से। इतने लोगों को लेके आए थे और बता रहे सर इस एनिवर्सरी के बाद टीम में जो काम करने में आग लगी है, जो ज्वाइनिंग की संख्या हमारी लगातार बढ़ रही है, उसका मुझे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मीटिंग सेमिनार को फोकस किया। आपने सुना होगा कल्याणी मिश्रा को, वुमेन एम्पावरमेंट पे उन्होंने खुद स्टेज से बोला कि मैं हाउस वाइफ थी, घर की एक आम बहू थी, जहां पर बिल्कुल नॉर्मल परिवार में मेरी शादी हुई थी, मैट्रिक पास मैंने कर रखी थी, और मेरी जब मैं अपने पति के कपड़े धोती थी उनमें से जो 10 20 रुपए निकलते थे वो मेरी इनकम होती थी। बट मेरी जिंदगी में आरसीएम आया, मैंने शिद्दत से काम किया, वो राइजिंग कोर में आई है। और अभी 2 महीने पहले उस महिला ने अपनी इनकम से 25 लाख की कार अपने पति को गिफ्ट की है। उसके पीछे कारण क्या है? वो बोकारो से हैं। बोकारो में जब भी सेमिनार होता है सर, वहां पर 500 700 1000 लोगों की गैदरिंग होती है। तो जिन जिन लोगों ने भी मीटिंग सेमिनार पर फोकस किया उनका बिजनेस बढ़ा है सर। और जिन जिन लोगों ने मीटिंग सेमिनार पर फोकस नहीं किया, वो कितना बड़ा तुरुम खान हो, उसका बिजनेस कभी बढ़ा नहीं है। बट यहां पर एक चैलेंज है, मीटिंग में जाएंगे तो टिकट लगेगा सर 150 रुपए का। अब एक ऑप्शन तो 150 रुपए बचा लूं, और एक ऑप्शन है 150 रुपए लगा लूं। 150 रुपये बचाने से कितना क्रांति आ जाएगी सर? महीने के 150 रुपये बचाए। मैं कहता हूं कि आप 3 लोगों को लेके जाओ, उनकी तीनों की टिकट भी आप ही लो, तो कितने लगे सर?
3 और 1 आप 4, तो महीने के लगे 600 रुपये, साल के लगे 7200 रुपये। कितनी बड़ी बचत होगी सर? ये अकेली किताब 1 महीने में आपको 10,000 का कैश मार्जिन दे सकती है सर, जितना आपने पूरी साल में खर्च किया है। यदि मैं 5 साल का कोर्स पकड़ लूं तो 5 साल में लगे 36,000। कितनी नहीं करूंगा तो कितनी बचत कर ली? 36,000 रुपए की। 2-3 कार आ जाएंगी, 2-3 बंगले बन जाएंगे, 2-3 फैक्ट्री चल जाएगी 36,000 रुपए में। कितना फर्क पड़ जाएगा? बट जिसने लगा दिए, 5 साल के बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं उसकी महीने की इनकम 3-4-5 लाख रुपए की आराम से हो सकती है। वो कब होगी? जब वो मीटिंग सेमिनार पे फोकस करेगा। इसलिए तीसरा पॉइंट है कि आप अपने नेटवर्क को बड़ा करने के लिए मीटिंग सेमिनारों पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। चौथा पॉइंट, जो आप ये फील्ड में काम कर रहे हैं, टीम को बड़ा कर रहे हैं, चौथा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वही एक लीडर को एक मैच्योर लीडर बनाता है। जो आपका लेग स्ट्रक्चर बन रहा है, जो टीम काम कर रही है, अब अपने लेग स्ट्रक्चर को आप पेपर पे ड्रा कीजिए। पेपर पे ड्रा कीजिए। सबसे पहले मैं, मेरी नीचे ये, इसके नीचे ये, करते करते किन किन लोगों ने भी ब्रांचेज ओपन की है, उस लेग स्ट्रक्चर पे प्लानिंग कीजिए। फिर फील्ड में जाइए। जितनी भी दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, उन सब के पहले नक्शे पेपर पे बनते हैं, और पेपर के नक्शे के अकॉर्डिंग बाद में वो जमीन पर बिल्डिंग बनकर तैयार होती है, जो भी है। तो आपने जो पेपर पे नक्शा बनाया, आपने लेग स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें सबसे पहले चेक कीजिए सबसे लास्ट का पॉइंट, जिसको बोलते हैं डेप्थ पॉइंट। इस डेप्थ पॉइंट पे जो पिछले महीने व्यक्ति ज्वाइन हुआ, उसने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया और उसका बिजनेस 5,000 हुआ था। कोई लेवल तो नहीं आया, बट उसने 5,000 क्रॉस किया था। कोई बात नहीं है। इस महीने मेरी पहली प्राथमिकता क्या है? उस व्यक्ति के साथ में काम करूंगा, उसकी टीम को बढ़ाऊंगा, और इस महीने टारगेट है मैं उसके बिजनेस को 20,000 लेके जाऊंगा। वो व्यक्ति मेरी टीम का इस महीने का बिगिनर बनेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इससे ऊपर और मेरे बीच में यदि मैं कम से कम भी 5-6-7 लोगों की बी लैग ओपन करवा पाया, और बी लैग में केवल 1-1, 2-2 ज्वाइनिंग करवा पाया, उसने 2-2,500 बी की खुद की परचेजिंग कर ली, और 2-2,500 उसकी बी लैग में आ गया, तो वो 5-5 करके मेरी टीम में 6-7 लोग नए वाइटल आ सकते हैं। आपकी टीम क्यों ना बड़ी बनी शुरू हुई सर? यदि आज आप इस टारगेट पे काम करो तो 2-4-6 महीने के बाद वो 5,000 वाले 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 पहुंचेंगे। नीचे वाला 5-20,000 का पॉइंट करते करते 50,000, 70,000, 1 लाख तक पहुंचेगा। और ऐसा करते 5-7 महीने के बाद आपकी टीम में, आपकी रॉयल्टी नहीं, आपकी टीम के लोगों की रॉयल्टी आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए चौथा पॉइंट है लेग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करना। जब तक आप लेग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, तब तक आपका बिजनेस में क्या, क्योंकि फिर तो आप अंधेरे में भाग रहे हैं। आप सिर्फ ज्वाइनिंग लगाने पे, पीवी इकट्ठा करने पर उस पर लगे हुए हैं। आप टेक्निकल तरीके से आरसीएम नहीं कर रहे हैं सर। टेक्निकल तरीका क्या है? हमें कहां पर काम करना है। बच्चे को पता होता है जब एग्जाम होता है तो कौन सी चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कहां की तैयारी करनी पड़ेगी, कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल आएंगे, उसको सारा पता होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। तो आपको एक टेक्निकल लीडर की तरह लेग स्ट्रक्चर बना के काम करने की जरूरत है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है सर, अपने आप को अपडेट करना। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आपके अंदर अपडेशन होते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका छोटा भाई हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल सेलेक्ट हो जाए, बड़ी अच्छी बात, आपने मिठाई बांटी। जैसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया, क्या कांस्टेबल लगते ही उसको कांस्टेबल की कुर्सी मिल जाएगी? नो। पहले उसको 2-4-5 महीने ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ऐसे होता है ना? जैसे वो ट्रेनिंग अटेंड करेगा वो कांस्टेबल बनेगा। साल, 2 साल, 3 साल की नौकरी के बाद वो बन जाता है हेड कांस्टेबल। अब वो सीधा हेड कांस्टेबल की कुर्सी नहीं मिलेगी, अब उसको पहले हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या क्या जिम्मेदारियां, क्या क्या करना पड़ेगा। साल, 2 साल, 3 साल वो काम करेगा, उसके बाद बन जाता है सब इंस्पेक्टर। कागजों में सब इंस्पेक्टर बन गया, लेकिन अब वो सब इंस्पेक्टर की कुर्सी नहीं मिलेगी। क्या करेगा वो? सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करेगा, फिर वो सब इंस्पेक्टर की कुर्सी पर जाएगा, फिर बन जाते इंस्पेक्टर। तो यहां पर भी आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आप वाइटल आए, वाइटल के बाद आप रोल्टी पे आए, तो आपके यदि ट्रेनिंग नहीं बढ़ रही है, आपके अंदर वो गट्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपका वो प्रभाव नहीं बढ़ रहा है, आपके अंदर वो स्किल नहीं बढ़ रही है, तो फिर आपका टीम पर प्रभाव कैसे पड़ेगा सर? और टीम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप कभी भी अपनी टीम का बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगे, कभी भी। तो टीम का बिजनेस तब बढ़ा पाएंगे जब आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, मेरा मोबाइल साथ में रखा i15, ये 1.5 लाख रुपए का है। आप गूगल पे सर्च करना, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हर 6 महीने अपने मोबाइल को अपडेट करती है सर, हर 6 महीने। क्योंकि इनको पता है यदि अपडेट नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
जब इतनी बड़ी कंपनी को अपडेशन की जरूरत है, तो क्या हमें अपडेशन की जरूरत नहीं है सर? जरूरत है। इसलिए रेगुलर अपने आप को अपडेट कीजिए, किताबों के टच में रहिए, अच्छी वीडियोस के टच में रहिए, अपलाइन के टच में रहिए, ट्रेनिंग के टच में रहिए, सीखिए, ताकि आप लोगों के रिजल्ट बढ़ा सके, लोगों का वॉल्यूम बढ़ा सके, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए अपने आप को अपडेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखनी जरूरी है। कई बार रिजल्ट आते नहीं है, बट आप फील्ड में जाइए, रोज फील्ड में रहने की आदत डालिए, अपने आप को अपनी टीम के अंदर झोंक दीजिए सर, क्योंकि फील्ड ही सबसे बड़ा गुरु है। जो चीजें बताने से भी नहीं मिलती, वो फील्ड में जाके सीखने को मिल जाती हैं। और यदि हम शिद्दत के साथ काम करें, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, ये 2025 का सिल्वर जुबली इस टीम के लिए बहुत बड़े रिजल्ट लाने वाला बन सकता है। हमारे बीच में पिछले महीने कई साथियों ने अच्छे लेवल भी किए हैं, बट दो साथी हमारे बीच में शायद इस मीटिंग में भी होंगे, जिन्होंने बहुत अभी रिसेंटली शुरू किया था, मंजीत रंगा जी, जिन्होंने स्टार्टर क्वालिफाई किया है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। और बहुत बड़ा, जब वो मेरे से मिलने के लिए आए, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनसे मिलकर कि यार, एक नया बंदा शुरू हुआ है और डायरेक्ट सेलिंग का इतना बड़ा विजन। और देखना आप वो किस प्रकार से स्पीड से आगे बढ़ते हुए, बहुत जल्दी लौटे मिलेंगे। और उसके बाद हैं दीपक रंगा जी, जो रनर क्वालिफाई हुए हैं पिछले महीने के। एक बार जोरदार तालियां दीपक रंगा के जी के लिए। और बहुत जल्दी हमें वो रोल्टी के रूप में मिलने वाले हैं। तो अपनी टीम के लोगों के आप हर महीने नए लेवल निकालिए, उनके पोस्टर डालिए, उनको सेलिब्रेट कीजिए, उनको आगे बढ़ाने का लक्ष्य दीजिए, टारगेट लेके काम कीजिए, थोड़ा रिटेलिंग पे फोकस कीजिए, नेटवर्क बढ़ाने पे फोकस कीजिए, फील्ड को मीटिंग, अपनी टीम में फील्ड में जाइए और लोगों को मीटिंगों सेमिनार जोड़िए, और इस जूम के सेशन को और ज्यादा कैश करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या को बढ़ाइए। कोई साथी नहीं आ पा रहा है, तो आप उसके पास, उसके घर पर जाके इस मीटिंग को देखिए, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से बता सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मंगलवार का सेशन आप सब जिस शिद्दत से चला रहे हैं, और मुझे भी आप बीच में आने का सौभाग्य मुझे मिलता है, तो आपसे मिलकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार मिलते रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश जी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। आज तो वाकई में कमाल हो गया। और आपकी मीटिंग जो है ना, हम बड़ी बेसब्री से इंतजार में रहते हैं आपकी मीटिंग के। और अब की बार हमें 2 महीने 2.5 महीने में मेरे ख्याल से टाइम मिला है। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आगे हमारे को 1 महीने में अगर टाइम मिलता रहे तो हम भी जो है ना बड़े डन डन, सौभाग्यशाली पक्का समझेंगे। पक्का पक्का। आप थैंक याद यू वेरी दिला देंगे मच। तो सर और मुझे। बिल्कुल थैंक यू सर। और आज की मीटिंग के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर सुरेंद्र जी का, जो गुरु जी का जो टाइम लेने में सुरेंद्र जी का अहम योगदान है। और मैं आगे 1 मिनट के लिए मैं सुरेंद्र जी को माइक देना चाहूंगा। प्लीज सर, प्लीज। 1 मिनट में मैं सर, अभी म्यूट का ऑप्शन है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर आप। सर जय आर श्याम। यार सिम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आएंगे तो हमारे बिजनेस में बहुत उछाल आएगा। और आज का अच्छा है, ये 5 पॉइंट आपने जो बताए हैं, हम इन पर गौर करेंगे और अपनी संख्या को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और आज मैंने झारखंड से एक ज्वाइनिंग और करवाई है, अरे ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लास्ट में पावर पॉइंट पर इसी का हो। ग्रेट तो सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज मेरे ख्याल से नए लोगों का व्यू लेने का तो टाइम मेरे ख्याल गुरुजी नहीं है, अभी 2 मिनट है। और मैं पानीपत से मैडम उर्मिला बजाज जी को एक बार माइक देना चाहूंगा सर। एक बार अनम्यूट अगर कर दें। अ, उर्मिला बजाज जी पानीपत से। उर्मिला मैडम मुझे भीलवाड़ा में मिले थे, और ये मेरे से कमिटमेंट करके गए थे कि बहुत जल्दी आपको रॉयल्टी में मिलने वाले और पानीपत में कब्जा करने वाले हूँ। जी दोबारा जी मैम, फिर जी। प्लीज कमिटमेंट वेलकम। करते हैं सर आज। दोबारा अच्छे से स्टार्टिंग कर चुके हैं सर। ओके, आप म्यूट है मैम। मैम अनम्यूट कीजिए। आप, हाँ आप म्यूट हैं अभी। सर दोबारा कोशिश की है मैंने। ओके, अब ग्रेट ग्रेट। जी, अब शुरू कर रही हूँ दोबारा से। और मैं आपको बता दूं, थोड़े कंफ्यूजन है पानीपत की मीटिंग को लेकर के। हाँ जी 21 तारीख को जैनन जी की मीटिंग है और 22 को मेरी है। अभी फाइनल जी। नहीं हो पाया कि वो 21 की रहेगी या 22 की रहेगी, लेकिन इस महीने 21 या 22 में से एक डेट है। 21 की रहेगी तो जैनन जी आएंगे, और हाँ 22 जी की रहेगी तो मैं आऊंगा पानीपत में। तैयारी जरूर। कीजिएगा, मुलाकात करते हैं ओके। वहाँ। ओके। ठीक है, बिल्कुल सर, धन्यवाद। बिल्कुल तैयारी करेंगे। और आज मेरे ख्याल से किसी और का व्यू मैं नहीं ले पाऊंगा। और आज की मीटिंग को एक बार मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज गुरुजी ने हमारे को बताया कि
किस तरीके से हमारे को बिजनेस बढ़ाना है, एक एक महीने का टारगेट लेना है, 6 महीने का टारगेट लेना है, 1 साल का टारगेट, कैसे 5 साल का टारगेट लेके हम जो है ना काम कर सकते हैं। और कामयाबी का पहला पॉइंट गुरुजी ने बताया कि मेरा विजन अगर क्लियर है तो मैं शायद आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि आने वाले 4-5 सालों में बहुत बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में आने वाली है। आज से अगर आरसीएम आप लोगों ने शिद्दत से करना स्टार्ट कर दिया तो आने वाले रूबी अचीवर जो है ना आप होने वाले हैं। 100% प्रोडक्ट यूज हमारे को करना है, 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी के ऊपर हमारे को बिल्कुल फोकस करना है, अपनी टीम में करवाना है, टारगेट लेके काम करना है और मीटिंग सेमिनार पर फोकस करना है, अपनी टीम को मीटिंग सेमिनार में लेके जाना है और लेग स्ट्रक्चर पे के हिसाब से अपने को काम करना है, अपने आप को अपडेट करते रहना। ये बहुत सारे पॉइंट आज गुरुजी ने बताया, तो मैं बिल्कुल आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि गुरुजी के इन बातों को जो है ना मैंने भी लिखा है, आप लोगों ने भी लिखा होगा और मीटिंग बाद भी हम इन जो है ना हमने लिखा है जो इनको अपने माइंड में दोहराएंगे, अंदर जो है ना उतारने का प्रयास करेंगे और अंदर तो हम मीटिंग तो हमने गुरुजी की सुन ली। आज गुरुजी ने बहुत कुछ हमारे को बेसिक जानकारी दी, जिन बेसिक जानकारी के दम पे जो है ना हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक हम इन चीजों को अंदर नहीं उतारेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी टीम को इंप्लीमेंट करना नहीं सिखाएंगे तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बिल्कुल दृढ़ इरादे के साथ सर इन सब पे इंप्लीमेंट करूंगा और अपनी टीम को करवाऊंगा। और मेरे ख्याल से सर मीटिंग का समापन करना चाहिए। ओके अब सर, तक का ऑल द बेस्ट टू एवरी लीडर। दिसंबर की बड़ी प्लानिंग कीजिए, बड़े लक्ष्य लीजिए और उनको अचीव करके अगले महीने की सेमिनार जूम सेशन में हम सेलिब्रेट करेंगे। आज सेलिब्रेट नहीं कर पाए हमारे 2 साथियों को, और अगले महीने हम जितने भी साथी इस महीने अपने लेवल को चेंज करेंगे, नए वाइटल आएंगे, अगले महीने के जूम सेशन में स्पेशली पहला जो मंगलवार होगा उसमें मैं भी आपके बीच में रहूंगा और उसमें हम सबको सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को समाप्त करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय आर सी एम।